Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will solve next set of questions based on analogies. Now, in the previous video, we have already discussed the process that we are supposed to follow while solving this type of questions. But in this set, you will find the words that we have and the questions that we are going to solve are little bit difficult as compared to the previous one. But don't worry, they are not very difficult. You will certainly get the answer before me this time, I'm sure, because you also know the process, right? तो प्रोसेस तो सेम ही फॉलो करनी है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ एक बार कि प्रोसेस क्या हम फॉलो करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहला पेयर है उसमें रिलेशन क्या है। आपको ये समझ आ जाए एक बार कि उनमें रिलेशन क्या है तो ये इजी हो जाता है हमें बताना कि दूसरे इसमें क्या रिलेशन है और कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा आंसर आएगा वहां पर, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालॉजी। तो पहले वो करिए। दूसरी चीज ये देखिए कि कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें कि यहाँ पर सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो इस सिमिलर ऑप्शन से आप कंफ्यूज जरूर होंगे। आपको समझ लीजिए एक ऑप्शन है जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि स्टोव के लिए हमको ऑप्शन दिए हुए थे हीट, फायर, राइट, एंड कुक। तो स्टोव में से फायर भी निकलता है, स्टोव जलाने के बाद हीट भी क्रिएट होती है। तो ये जो है ना, ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाली बातें हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया कि पहले इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोव से क्या-क्या जनरेट हो सकता है। वो रिलेशन ये है कि एक मटेरियल है और उसका पर्पस क्या है, वो। ये अगर समझ में आ गया आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको आंसर आपका ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन ये सिमिलर ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन दिस। उसके लिए आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे ताकि ऐसे कन्फ्यूजन्स को आप पहले ही फेस कर ले, आप प्रिडिक्ट कर ले कि हाँ इसमें कन्फ्यूजन होने वाला है और इसमें हमको ज़्यादा सतर्क सावधान रहना है, राइट? तो चलिए फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। पहली बात, हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। दूसरी बात, हम जो सिमिलर ऑप्शंस है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तीसरी बात, एलिमिनेट करेंगे जो ऑप्शंस बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं और फिर बचे हुए ऑप्शंस में से फाइनल सिलेक्ट करेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर योर क्वेश्चंस और सॉल्व योर क्वेश्चंस फॉर एनालॉजी। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं हम। इस बार मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि पहले आपने कर लिया है पहले वाले वीडियो में मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व, राइट? चलिए, तो फर्स्ट हमको मिला है यहाँ पर एफेमेरल और परमानेंट। अब देखिए एफेमेरल मतलब क्या होता है। एफेमेरल मतलब बिल्कुल ही जो ऊपरी चीज है, ठीक है? मतलब जल्दी से ढल जाने वाला। हम कह सकते हैं कि फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन इज एफेमेरल। ओके। और सेकंड हमको दिया है, इस पेयर का सेकंड वर्ड है परमानेंट। तो ये हुआ एंटोनिम्स, ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो भैया सुपरफिशियल का अपोजिट क्या होगा? जो सुपरफिशियल के अपोजिट हो। सुपरफिशियल का अपोजिट होता है डीप, राइट? तो क्या टेम्पररी हो सकता है? टेम्पररी तो बिल्कुल नहीं होगा। आर्टिफिशियल हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं जा रहा है इसके साथ में, इस रिलेशन के साथ में। इसका एंटोनिम ढूंढ रहे हैं ना हम, मीनिंगलेस। ये तो सिनोनिम जैसा लगता है मीनिंगलेस। तो ये मतलब अपोजिट तो नहीं है सुपरफिशियल का, तो समथिंग मोर पोटेंट, मोर डीप ऐसा होना चाहिए ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे मिल गया हमको ऑप्शन, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, डीप एंटोनिम है। सेकंड है मून। मून सैटेलाइट। मून क्या है? सैटेलाइट है। मून की पहचान क्या है? वो सैटेलाइट है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अब अर्थ क्या है? अर्थ की पहचान क्या है? ऑर्बिट है अर्थ का? नहीं। एस्टेरॉइड है अर्थ? नहीं। अर्थ मतलब सन है क्या? नहीं। यहाँ पर भी सीधा आंसर हमको मिल गया, प्लैनेट। ठीक है, मून है, मून की पहचान ये है अर्थ, अर्थ की पहचान क्या होगी? प्लैनेट, राइट? नेक्स्ट इज द थर्ड वन। चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब ऐसे जो हर किसी को समझ ना आए, थोड़ा पेचीदा, थोड़ा मिस्टीरियस। ठीक है, क्रिप्टिक मैसेज।
तो वही हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, उनके जो कोड वर्ड्स होते हैं, वो आपस में जिस तरीके से बात करते हैं, बड़ा क्रिप्टिक होता है, राइट? तो क्रिप्टिक का है क्लियर, इसका वापस हम देख रहे हैं कि ये अपोजिट आ रहा है। आर्काइक का अपोजिट क्या होगा? आर्काइक मतलब क्या? पुराना। तो उसका क्या अपोजिट है? एंशियंट है क्या? ये तो सिनोनिम है आर्काइक का, तो ये नहीं होगा। ऑब्सोलीट मतलब जो बहुत ही पुराना है, जो अब यूज में ही नहीं होता, तो ये भी तो एक तरीके से सिनोनिम है ना भाई। ये कैसे होगा? हिस्टोरिकल भी सिनोनिम है, ये भी नहीं होगा। तो बचता क्या है? मॉडर्न, जो कि एंटोनिम भी है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, कॉनिस्योर। कॉनिस्योर ऑफ आर्ट मतलब आर्ट को बहुत ज्यादा समझने वाला, आर्ट का कलेक्शन करने वाला और डीप ज्ञान रखने वाला उस चीज का। गौरमे, गौरमे मतलब जिसको खाना बहुत पसंद है और अलग अलग तरीके का खाना पसंद है, ऑथेंटिक खाना पसंद है और जानकारी भी बहुत रखता है। तो गौरमे ऑफ कोर्स। कॉन्सियोर किसका है? आर्ट का कॉन्सियोर है। तो ये जो है ना मेन है, इसका सेंटर है। इसकी ये जो समझ लीजिए, ये एक पर्सनालिटी है समझ लीजिए। तो ये पर्सनालिटी किसके इर्द गिर्द घूम रही है भैया? आर्ट के। गौरमे किसके इर्द गिर्द घूमेगी फिर बताइए? म्यूजिक के? नहीं। लिटरेचर के? नहीं। स्कल्पचर के? नहीं। फूड के। राइट, फूड इज द करेक्ट आंसर हियर। फिफ्थ क्या है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, बिल्कुल भी रिजिड। तो उसका तो अपोजिट क्या हो गया? फ्लेक्सिबल। देखिए अपोजिट ही अपोजिट आए हैं इस बार हमें। बस ये शब्द जो है ना थोड़े से कठिन है, थोड़े से जटिल है पहले के शब्दों के मुकाबले। पर आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन में नहीं आना है इसकी वजह से। अब ये पार्सिमोनियस। अब बताइए, पार्सिमोनियस ये तो शब्द ही नहीं पता है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि ज्यादातर ऑप्शंस में क्या हमको वर्ड मिल रहा है, ठीक है? ऑब्स्टिनेट का अपोजिट क्या है? फ्लेक्सिबल। पार्सिमोनियस का क्या होगा? देखते हैं। स्टिंजी, इकोनॉमिकल, माइजरली। ये अगर तीन ऑप्शन एक जैसे हैं और तीनों अगर नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये सिनोनिम है इसके। पार्सिमोनियस का मतलब भी यही होगा कि कम पैसा खर्च करने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट, ऑफ कोर्स। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, ये जो है ना ये ट्रिक है, एक तरीके से ट्रिक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? आप जब अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या कहीं मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ आ गया वर्ड जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या है, तो ऐसी कुछ तो भी ट्रिक आप ट्रिक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं उसे, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व योर एनालॉजीज। हम और भी एनालॉजीज सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट्स में और भी एनालॉजीज सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अपनी तरफ से भी।